एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है जीवन में धन की आशीष। हर कोई चाहते हैं कि हमारे जीवन में कम से कम इतना पैसा तो ज़रूर आए जिससे हमारी और हमारे परिवार की ज़रूरतें पूरी हो। चाहे वो एक्टिव इनकम हो, चाहे वो पैसिव इनकम हो, चाहे आप उसे बिजनेस के द्वारा हासिल करें, चाहे आप नौकरी करके हासिल करें, चाहे आप खेती के द्वारा आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, चाहे कोई और तरीका के द्वारा आप चाह रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा तो यही होती है ना कि कम से कम इतना पैसा तो ज़रूर आए कि जीवन में कोई घटी ना हो, कोई कमी ना हो, कोई मुश्किलें ना हो सकता है आप ये ना सोचें कि हम बहुत अमीर बन जाए, लेकिन इतना तो ज़रूर आप चाहेंगे कि हम इतना तो ज़रूर कमाएं कि हमारा लाइफ सस्टेन कर सके, हम एक अच्छे से ज़िंदगी को जी सके। तो प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से आपको हम कुछ बताना चाहते हैं और वो वचन है नीति वचन, उसका 10 अध्याय और 22वें पद में। मेरे साथ खोलिए, वहाँ लिखा है नीति वचन 10 का 22 में कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। इस वचन से हम लोग ये साफ साफ देख रहे हैं कि धन एक आशीष है, पैसे एक बरकत है, एक ब्लेसिंग है। ये धन एक आशीष है, एक ब्लेसिंग है, और ये ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो इस ब्लेसिंग के जो स्रोत है, अल्टीमेट जो सोर्स है, उनके पास आपको जाना होगा। जब तक वो ना चाहें आपको इस आशीष को देने के लिए, आप इस धन के आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसकी जब मर्जी होती है तभी वो आपके जीवन में ये धन की आशीष को देता है। अब आपको उस परमेश्वर को मनाने की ज़रूरत है, आपको उस परमेश्वर की आराधना करने की ज़रूरत है, आपको उस परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, हैव मर्सी ऑन मी, मेरी पढ़ाई पर आशीष कीजिए कि मैं एक अच्छे जॉब को हासिल कर सकूं, मैं जो कंपटीशन के एग्ज़ाम लिख रहा हूँ प्रभु उसमें मुझे सफलता दीजिए, मेरे बिजनेस में सफलता दीजिए, मेरे नौकरी में प्रमोशन दीजिए, मेरे खेती में आशीष कीजिए, मेरे सेवकाई में बरकत दीजिए, मेरे एक्टिव इनकम में आशीष कीजिए, मेरे पैसिव में इनकम में आशीष कीजिए। और आप परमेश्वर से जब ये प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर जब कहते हैं तथास्तु, यानी परमेश्वर कहते हैं ओके मैं आज के दिन से तुझे आशीष दूंगा, तो आपके जीवन में ये धन का आशीष आना शुरू होता है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब परमेश्वर इस धन को देते हैं, जब ये धन आपको उस परमेश्वर की ओर से एक ब्लेसिंग के रूप में प्राप्त होता है, एक आशीष के रूप में प्राप्त होता है, तो उसमें कोई दुख नहीं होता। जी हाँ, ये नीति वचन 10 का 22 को पढ़िए कि वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जब वो धन का आशीष परमेश्वर देगा तो उस धन में परमेश्वर दुख नहीं मिलाएगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत धनी है, बहुत सारे पैसे उनके पास में, लेकिन दुख भी उनके उतने ही है, उनकी समस्याएं भी उतनी ही है, उनकी प्रॉब्लम्स भी उतनी ही है, वो उतने ही ज़्यादा दुखी हैं जितना कि उतने पास पैसा है। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने वो धन तो दिया पर उसमें उसने दुख मिला दिया, और उस दुख में वो दुखी है, वो बीमार है, वो समस्या में ग्रसित है, एक के बाद एक नया नया प्रॉब्लम आता रहता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते और ऐसे कई साल बीत जाते हैं। अंत में 10-15 साल के बाद आपको पता चलता है कि उनकी सारा बिजनेस फेल हो चुका है, वो उनके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, वो दिवालिया हो गए, एवरीथिंग इज लॉस्ट कंप्लीटली। तो परमेश्वर जब आपको धन देंगे तो वो धन चाहे थोड़ा हो चाहे वो अधिक हो, उस धन में परमेश्वर किसी प्रकार का दुख नहीं मिलाएगा। और जब उस पैसे में किसी प्रकार का दुख नहीं होगा तो आपके जीवन में खुशी होगी, शांति होगी। भले ही आप कम पैसे कमाएं फिर भी आप खुश रहेंगे, फिर भी आप शांति से रहेंगे। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें, आइए उस परमेश्वर को जाने कि वो आखिर है कौन। हु इज़ द क्रिएटर? कौन है वो जिसने मुझे बनाया, कौन है जिसने मुझे रचा? उस परमेश्वर को मुझे जानना है, उस परमेश्वर की मुझे आराधना करना है जिसने मुझे बनाया, जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझसे कहना चाहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। उस परमेश्वर को हमें प्रेम करना है, उस परमेश्वर से हमें अपना दिल को लगाना है, उसकी दुआ करनी है, उसकी बंदगी करनी है,
उसकी हमद सिताइश करनी है, उसका महिमा करना है, उसका आराधना करना है, उसके सामने में सिजदा करना है, झुकना है, दंडवत प्रणाम करना है, और वो प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, और वो आपको ब्लेसिंग देंगे। आपके जीवन में धन का आशीष होगा, आपकी नौकरी में प्रमोशन होगा, आपके बिजनेस में उन्नति होगा, आपकी खेती में बरकत होगा, हर कुछ में, चाहे वो एक्टिव इनकम का सोर्स हो, चाहे वो पैसिव इनकम का सोर्स हो, उसमें एक बरकत होगा, एक ब्लेसिंग आप फील करेंगे, एक आशीष फील करेंगे कि ये चाहे पैसा थोड़ा ही है लेकिन इसमें बहुत खुशी है, बहुत आशीष है। बड़े आनंद के साथ हम सब पूरे परिवार परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, मगन होते हैं। हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, जलन नहीं रखते कि उसके पास कार है तो हमारे पास क्यों नहीं है। जो भी परमेश्वर मुझे दिया है उसमें मैं खुश हूँ, क्योंकि ये मुझे परमेश्वर की ओर से एक ब्लेसिंग, एक तोहफे के रूप में मिला है। मेरे ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे अलग अलग टॉपिक पर। मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज बाइबल स्टडी देने का प्रयास करूंगा, अलग अलग टॉपिक में, हर एक विषय में मैं बाइबल स्टडी लाने का प्रयास करूंगा। आप मुझे लगातार वॉच करते रहिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस मेरा जो फोटो है इसको देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद इधर इस साइड में एक नया जो आप देख रहे हैं ये वीडियो है, आप उसको भी जरूर देखिए। फॉलो कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बाइबल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मैं आपके पास लेके आऊँगा जिसके आपका आशीष महसूस होगा, आपका ग्रोथ होगा, और आप आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। फिर से मिलते हैं एक अगले वीडियो।